आप तमाम साथियों को नमस्कार सलाम। साथियों, आप लोग कमेंट करते थे और टेलीफोनिक भी पूछते थे कि शिक्षा सेवा और तालीम मरकज़ की बहाली कब आ रही है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जब ये बहाली निकलेगी तो मैं आपको सूचित करूंगा और मैं गलत न्यूज़ कभी भी नहीं डालता हूं। कल ही शिक्षा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पाठक के द्वारा पत्रांक 1284 दिनांक 24/7/2023 को ये लेटर जारी हुई है, जिसमें जितने भी वैकेंट सीट हैं उस पर शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की बहाली होनी है। और उस बहाली में ऐसे जितने भी जो जहां कुछ मामले लंबित है न्यायालय में, वैसे मामले को छोड़ करके जितने भी वैकेंट सीट हैं उस पर शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की बहाली होनी है। और इसमें बताएंगे आपको कि किस जिला में कितने सीट रिक्त हैं शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की, और साथ ही इस बहाली की क्या प्रक्रिया है। बहाली की जो पहली प्रक्रिया थी वही होगी, लेकिन कुछ जो नए लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि किस तरह से नए ये बहाली की शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की जो बहाली होती है उसकी क्या प्रक्रिया है। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पाठक जी का जो ये लेटर है कि राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की जो रिक्ति करनी है, विभागीय पत्रांक 1517 दिनांक 23/7/2018 में पत्रांक 1566 दिनांक 5/7/2019। ये जो दिनांक पत्रांक है ये बहाली 2019 में ही आर के महाजन जो उस समय मुख्य सचिव थे ये निकाले थे बहाली रिक्त जो भी रिक्त सीट है उस पर। लेकिन उस समय कुछ लोग न्यायालय में चले गए थे जहां सामान्य वर्ग से जहां बहाली हो गई थी, जिन्हें हटा दिया गया था, जो वो लोग न्यायालय में चले गए थे, जिसके कारण ये बहाली तत्काल प्रभाव से रोक दी गई थी। वही बहाली फिर से ये निकाली गई है, जिसका ये आदेश कल जारी हुआ है 24/7/2023 को। इसमें शिक्षा सेवक की जो बहाली होती है, शिक्षा सेवक या तालीम मरकज़ की बहाली जो आबादी बहुल पर होती है, जिसमें दलित और महादलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग की जो आबादी बहुल क्षेत्र से जिस समुदाय का ज़्यादा जनसंख्या होता है उसी समुदाय से के अभ्यर्थी को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। उसमें भी महिला कैंडिडेट को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। बहाली की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले उस मोहल्ले की सर्वे की जाती है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की, नामांकित और नामांकित इसमें ध्यान देने की बात है, नामांकित और अनामांकित दोनों बच्चों की सर्वे किया जाता है। और सर्वे के आधार पर वहाँ सर्वे सूची जिला कार्यालय DPO कार्यालय को भेजा जाता है। वहाँ से रिक्ति बन के आती है। रिक्ति बन करके संबंधित उस मोहल्ले के संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विद्यालय को जाता है और वहाँ चयन समिति का गठन, जो वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं, संबंधित विद्यालय के वार्ड सदस्य, संबंधित विद्यालय क्षेत्र के वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, इसमें जीविका दीदी भी सदस्य होती है, प्रधानाध्यापक भी सदस्य होते हैं और ये चयन समिति होता है। इसके बाद वहाँ पर विज्ञापन निकाली जाती है। विज्ञापन निकालने के बाद वहाँ आवेदन प्रधानाध्यापक के द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है और आवेदन प्राप्त करने के बाद उसका मेधा सूची बनाई जाती है। मेधा सूची बनाने के बाद उस मेधा सूची पर आपत्ति आमंत्रण किया जाता है। आपत्ति आमंत्रण के बाद आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात ये मेधा सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद ये जिला कार्यालय DPO कार्यालय को भेज दिया जाता है और वहाँ से अनुमोदन होने के बाद ये प्रशिक्षण संबंधी सूचना निकलती है और 5 दिवसीय प्रशिक्षण होने के बाद ये नियोजन पत्र संबंधित अभ्यर्थी को दे करके उससे संबंधित विद्यालय में योगदान कराया जाता है। तो बता दें कि ये 31 जुलाई 2023 तक आबादी प्रखंडवार सूची तैयार कर लेना है। 5 अगस्त 2023 तक रिक्ति का निर्धारण कर लेना है। समिति का गठन
14 अगस्त 2023 तक कर लेना है। विज्ञापन, इसकी विज्ञापन 19 अगस्त 2023 तक कर लेना है। आवेदन प्राप्त करना, ये 4 सितंबर 2023 तक आवेदन प्राप्त कर लेनी है। आवेदन प्राप्त करने के बाद मेधा अंक की गणना 9 सितंबर तक फाइनल कर लेना है। आपत्ति आमंत्रण 16 सितंबर 2023 तक कर लेना है। आपत्ति निराकरण 19 सितंबर, 3 दिन तक आपत्ति देने का ये प्रावधान किया गया है, जिसमें 16 सितंबर तक आपत्ति आमंत्रण होगा और 19 सितंबर 2023 तक आपत्ति निराकरण कर लिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 23 सितंबर तक कर देनी है। मेधा सूची का अनुमोदन, मेधा सूची का अनुमोदन 12 अक्टूबर 2023 तक कर लेनी है। प्रशिक्षण संबंधी सूचना 16 अक्टूबर 2023 तक दे देना है और सूचना के पश्चात 26 अक्टूबर 2023 तक चयनित शिक्षा सेवक तालीम मरकज को 5 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण करने के बाद नियोजन पत्र वितरण कर देनी है। नियोजन पत्र वितरण करने के बाद ये 31 अक्टूबर तक 2023 तक निदेशालय को सूचना दे देनी है और नियोजन पत्र वितरण के पश्चात विद्यालय में योगदान कर लेनी है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो जिला वाइज जो रिक्ति है शिक्षा सेवक और तालीम मरकज के, उसमें निर्धारित 20,000 जो शिक्षा सेवक की रिक्ति है, 20,000 शिक्षा सेवक और 10,000 तालीम मरकज, ये निर्धारित लक्ष्य है। निर्धारित लक्ष्य 20,000 शिक्षा सेवक और 10,000 तालीम मरकज की है, जिसमें 20,000 शिक्षा सेवक में 18,463 कार्यरत हैं और 10,000 तालीम मरकज में 8,058 कार्यरत हैं, जिसमें शिक्षा सेवक में कुल रिक्ति 1465 पूरे राज्य में बन रही है और तालीम मरकज में कुल रिक्ति 1113 बन रही है, जिसमें ये जो लंबित मामले हैं 140, ये 140 को छोड़ करके 1113 तालीम मरकज की है। शिक्षा सेवक की लंबित मामले हैं 71 और ये लंबित मामले को छोड़ करके 1465 की रिक्ति शिक्षा सेवक की है, जिसमें जिला वाइज जो है शिक्षा सेवक के जो बहाली होनी है, पटना में 64, भोजपुर 74, बक्सर 6, रोहतास 41, कैमूर 19, नालंदा 54, मुंगेर 46, लखीसराय 18, जमुई 78, शेखपुरा 17, खगड़िया 31, बेगूसराय 5, नवादा 43, गया 79, जहानाबाद 20, अरवल 5, औरंगाबाद 59, सिवान 31, सारण 2, गोपालगंज 4, बांका 40, भागलपुर 47, कटिहार 31, किशनगंज 12, अररिया 74, पूर्णिया 32, वैशाली 30, मुजफ्फरपुर 48, सीतामढ़ी 5, शिवहर 7, पूर्वी चंपारण 71, पश्चिम चंपारण 71, समस्तीपुर 77, दरभंगा 10, मधुबनी 28, सहरसा 18, सुपौल 7, मधेपुरा 161। सबसे ज़्यादा रिक्ति मधेपुरा की है। ये रिक्ति बता रहे थे शिक्षा सेवक की जो जिला वाइज है। आगे तालीम मरकज की जो रिक्ति है वो इस प्रकार है। पटना, रिक्त पदों की संख्या जिन पर तत्काल चयन किया जाना है। पटना तालीम मरकज की ये जो स्थिति है, पटना 46 रिक्ति है, भोजपुर 43, बक्सर 2, रोहतास 16, कैमूर 17, नालंदा 27, मुंगेर 3,
लखीसराय 2, जमुई 123, शेखपुरा 2, खगड़िया 1, बेगूसराय 10, नवादा की 18, गया 22, जहानाबाद 7, अरवल 3, औरंगाबाद 33, सिवान 11, सारण 26, गोपालगंज 94, बांका 32, भागलपुर 25, कटिहार 21, किशनगंज 15, अररिया 27, पूर्णिया 8, वैशाली 96, मुजफ्फरपुर 68, सीतामढ़ी 27, शिवहर 19, पूर्वी चंपारण 63, पश्चिम चंपारण 33, समस्तीपुर 43, दरभंगा 16, मधुबनी 49, सहरसा 21, सुपौल 21, मधेपुरा 23। इस तरह से टोटल रिक्ति तालीम मरकज़ की 1113 है, जिसमें सर्वाधिक रिक्ति जमुई जिले की है 123। तो साथियों, इस प्रकार से मैं बता ही दिया हूँ कि किस तरह से शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ की बहाली की प्रक्रिया है इस पर, और किस ज़िले में कितनी रिक्ति हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।